बच्चों, हम पढ़ रहे थे कठिन परीक्षा पार्ट 1, जिसमें था कि युधिष्ठिर और उनके सारे भाई, चारों भाई वनवास के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनको प्यास लगी, उनको गला उनका सूख रहा था। वो प्यास के गला सूख रहा था, तो पानी की तलाश के लिए युधिष्ठिर ने अपने एक भाई नकुल को ये बोला कि आप पेड़ पर चढ़ करके ये देखो कि कहीं आसपास पानी का कोई स्रोत है, पानी का तालाब, नदी कुछ है। तो नकुल जब पेड़ पर चढ़ करके देखा उन्होंने, तो नकुल को कुछ जल, पक्षी और वनस्पति उगने वाली जल में वो सारी चीजें दिखाई दी। तो उनको लगा कि आसपास पानी है, तो इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से कहा। तो युधिष्ठिर ने उनको जल लाने के लिए भेजा। फिर नकुल के जाने पर जब नकुल ने जब वो जल के पास पहुंचे, तालाब के पास पहुंचे, तो वहां पर एक आकृति विहीन, यानी कि बिना आकृति का, बिना कोई शेप हुआ, बिना किसी आकार का एक आवाज सुनाई दी, जो चेतावनी भरी आवाज थी, जिसमें कहा गया कि ठहरो, रुक जाओ और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये पानी नहीं पी सकते, ये सरोवर मेरा है। लेकिन नकुल ने इस बात को न मानते हुए जल प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और पानी पीने लगे। जब भी उन्होंने जल हाथ में लिया, अंजलि में भर करके जल लिया और पीने लगे, तो वहां पे वो मूर्छित हो गए। उनको यक्ष ने मूर्छित कर दिया। वो यक्ष थे जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहा, लेकिन नकुल ने उनको मना कर दिया प्रश्नों के उत्तर देने से। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर को चिंता हुई कि उनका एक नकुल भाई नहीं आया, अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने उसके पीछे अपने चारों भाइयों को एक एक करके भेजा। उसके पीछे सहदेव को भेजा कि आप देख करके आइए कि नकुल कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं लौटा। तो नकुल भी, सहदेव भी गए और सहदेव भी देखने वहां पहुंचे, तो उनको सहदेव ने नकुल को मूर्छित होकर के देखा, पड़ा हुआ था। तो पहले उन्होंने सोचा पहले पानी पी लेता हूँ, फिर इनके मूर्छित होने का, बेहोश होने का कारण जानता हूँ। तो जब सहदेव भी पानी पीने लगे, तो उनको भी चेतावनी भरी स्वर में आवाज आई कि ठहरो, ये पानी मत पियो, इसका पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो सहदेव ने भी उनकी बात नहीं मानते हुए और पानी को पी लिया। पानी पीने के बाद वो भी उसी प्रकार से मूर्छित हो गए, यानी बेहोश हो गए। तो फिर इसके बाद भीम आए, अर्जुन आए, एक एक करके चारों भाई मूर्छित होते चले गए और उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न दे करके पहले पानी पीना चाहा, इस वजह से वो मूर्छित होते गए। जब अंतिम में युधिष्ठिर को लगा कि उनके चारों भाई अभी तक क्यों नहीं लौटे, तो वो देखने गए कि तालाब के पास कि आखिर क्या बात है कि अभी हमारे चारों भाई अभी तक वापस नहीं लौटे। तो जब वो तालाब के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखा, तो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन है जो कि मेरे भाइयों को, इतने ताकतवर बलवान भाइयों को मार सकता है। तो वो उसका पता लगाने के लिए उन्होंने सोचा कि अभी पहले मैं भी, अपने प्यास के कारण गला सूख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी पहले अपने प्यास को शांत कर लूं, पानी पी लूं, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कौन है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। तो फिर युधिष्ठिर ने भी जैसे ही अपनी अंजलि में, यानी कि हाथ में जल उठाना चाहा, तो उनको भी वो चेतावनी भरा स्वर सुनाई दिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि ये जल अभी मत पियो, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, तब आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने उस यक्ष का प्रश्नों का उत्तर दिया या नहीं, वो अगले पार्ट में आएगा। लेकिन पहले हम इसी पार्ट से संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे हमने हल किया है, उसके कुछ पुनः उसको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर थे, रिक्त स्थान थे, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह था। तो पहला था उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। उसमें पहली लाइन थी कि किसके कारण पांडवों के कंठ से स्वर भी नहीं निकल पा रहा था। पहला प्यास, दूसरा थकावट। तो किसके कारण? तो प्यास के कारण पांडवों के गले सूख रहे थे और उनके मुंह से स्वर भी, आवाज भी नहीं निकल पा रहा था। तो दूसरा प्रश्न है कि युधिष्ठिर नकुल को क्या कर रहे थे? युधिष्ठिर नकुल की सेवा कर रहे थे या प्रतीक्षा कर रहे थे? तो युधिष्ठिर नकुल की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब नकुल आएंगे और पानी लेकर के उनको प्यास बुझाएंगे। तीसरा था कि पांडवों के किसका समय था? वनवास का समय था
या फिर विश्राम का समय था? तो आंसर क्या आएगा? पांडवों के वनवास का समय था। वनवास मतलब वन में रहने का समय था। जिस प्रकार ये महाभारत का एक छोटा सा प्रकरण था जिसमें कि पांडवों के वनवास के समय चल रहे थे और पांडव इधर उधर वन में भटक रहे थे, प्यास के कारण वो परेशान हो गए थे, तब एक एक करके उस तालाब के पास गए थे जिसमें वो यक्ष ने उनको मूर्छित कर दिया था। चौथा, क्या वे किसी शाप या पाप के शिकार हो गए थे? तो क्या वे किसी शाप के शिकार हो गए थे? उपयुक्त स्थान में ये भरना है कि वो युधिष्ठिर को लगा कि क्या वे किसी शाप के शिकार हो गए, यानी किसी ने उनको कोई शाप दिया है कि तुम्हें, या फिर वो मर गए हैं। वो बहुत तरह के विचार युधिष्ठिर के मन में आने लगे थे जब वो लौट कर उनके भाई उनके पास नहीं आए थे। अगला, क्या हमारी आशाओं या प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था? युधिष्ठिर ये सोच रहे थे कि क्या उनके प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? प्रतिज्ञाओं का क्या अंत यही होना था? मतलब कि जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि पूरे पांडव सारे वनवास पूरा करने के बाद वहां पर वापस अपने राज्य को हासिल करेंगे, तो उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उनको ये लगा, युधिष्ठिर को, जब एक एक करके उनके भाई मूर्छित होते गए तो उनको ये लगा कि कहीं क्या ये उनकी प्रतिज्ञाओं का अंत है। फिर अगला था कि सही कथन के सामने सही का, गलत के सामने गलत का। तो सही कथन के सामने क्या पहला प्रश्न था कि नकुल ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इसलिए वे मूर्छित कर दिए गए। तो ये सही कथन है, क्योंकि नकुल ने प्रश्न पूछा गया, उसके बावजूद उन्होंने जब उत्तर नहीं दिया और पानी पी लिया तो वो मूर्छित कर दिए गए यक्ष के द्वारा। दूसरा है, युधिष्ठिर के भाइयों ने जल ग्रहण करने के प्रयास में धर्म की हानि की थी इसलिए वे मूर्छित कर दिए गए। तो ये भी सही था कि युधिष्ठिर के भाइयों ने जल ग्रहण करने के प्रयास में एक तरह से धर्म की हानि की थी, ये गलत है। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, इस वजह से वो मूर्छित कर दिए गए थे, तो ये वाला गलत था। युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे इसलिए उन्होंने भाइयों को जल लेने हेतु भेजा था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि युधिष्ठिर को तो पता ही नहीं था कि उनको उनके भाइयों के साथ क्या होने वाला है, भाई उनके क्या मूर्छित हो जाने वाले हैं। चौथा है कि प्यास की तीव्रता के कारण, प्यास की तीव्रता में चारों पांडव स्वर में निहित स्वार्थ को, वो चेतावनी को टाल गए थे। तो ये सही है, क्योंकि जब उनको इतनी जोर की प्यास लगी थी, लेकिन उसके बावजूद जब यक्ष ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं देना चाहा और पहले अपने प्यास बुझाने का सोचा, इस वजह से वो मूर्छित कर दिए गए। उसके बाद का प्रश्न आता है कि सही कथन, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगा। तो पहला क्या था कि पांडव जंगल में क्यों भटक रहे थे? तो पांडव जंगल में वनवास का समय था इसलिए भटक रहे थे, वे वनवास बिता रहे थे, इसका ऑप्शन में ये आता है। फिर है, नकुल ने सामने के ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर क्या देखा? तो नकुल ने सामने के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ करके जल, पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति को देखा और उनको लगा कि हाँ आसपास पानी है और वो प्यास बुझाने के लिए वहां पे गए। रुक जाओ माद्रीपुत्र, यह सरोवर मेरा है, यह कथन, यह माद्रीपुत्र किसके लिए कहा गया है? तो माद्रीपुत्र किसके लिए कहा गया? भीम के लिए, युधिष्ठिर के लिए या फिर नकुल के लिए? तो नकुल के लिए, क्योंकि पांडव 5 थे और उसमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इस वजह से माद्रीपुत्र रुक जाओ यह सरोवर मेरा है, ये कथन नकुल के लिए कहा गया है। अगला है कि भाइयों को मूर्छित देखकर युधिष्ठिर को क्या दशा हुई थी? वे दुखी हो गए थे या फिर वे भूमि पर पड़ गए, वे भी मूर्छित हो गए? तो उसका पहला उत्तर ऑप्शन सही होगा कि वे दुखी हो गए। जब वो देखा उन्होंने कि उनके भाई मूर्छित पड़े हुए हैं तो वे बहुत दुखी हो गए वो देख करके। अब प्रश्नों के उत्तर हमने किया कि प्रश्नों के उत्तर में पहला था कि पांचों पांडव वन में क्या कर रहे थे? तो पांचों पांडव वन में वनवास का समय बिता रहे थे। फिर था कि युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा? तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि जरा वृक्ष पे चढ़ करके देखो कि आसपास कोई पानी का स्रोत है, जल या तालाब या नदी है। नकुल ने किस प्रकार थोड़ी दूरी पर जल होने का अनुमान लगाया? नकुल ने जब यह देखा कि थोड़ी दूरी पर जल पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति है, उसे देखने से अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास जल के स्रोत हैं।
नकुल की चेतावनी स्वर में क्या सुनाई दिया? चेतावनी के स्वर में नकुल को सुनाई दिया कि ठहरो, रुक जाओ, यह सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर यह जल पी सकते हो, जल ग्रहण कर सकते हो। फिर अगला है युधिष्ठिर के अन्य भाइयों के साथ क्या घटना घटी थी? तो युधिष्ठिर के जो और भाई थे, जैसे कि भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये चारों भाई, किसकी वजह से क्या हो गया था उनको? युधिष्ठिर के चारों भाई एक एक करके यक्ष का प्रश्न का उत्तर न दे पाने की वजह से वो चारों मूर्छित हो गए थे। फिर भाइयों के लिए चिंतित युधिष्ठिर किस प्रकार प्रतीक्षारत थे और क्या सोच रहे थे? तो भाइयों के लिए जो चिंतित थे युधिष्ठिर, वो बहुत ज्यादा उनकी प्रतीक्षा करते हुए प्यास से व्याकुल थे, प्रतीक्षारत थे, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं उनको किसी ने कोई श्राप ना दे दिया हो या फिर वो कहीं मर ना गए हो, इस बारे में वो सोच रहे थे। अंत में युधिष्ठिर ने क्या कहा? क्या किया? अंत में युधिष्ठिर ने स्वयं जाकर के और भाइयों की खोज में चले गए, देखने के लिए कि उनके भाई अभी तक क्यों नहीं आए पानी लेकर के। तो ये था प्रश्नों के उत्तर। अब हम इस पाठ का भाषा बोध करेंगे, जो कि पहला है भाषा बोध में व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले ये जान लेते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का वर्णन किया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हम परिभाषा लिख लेते हैं पहले। किसी भी संज्ञा शब्द से जब किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का पता चलता है, वस्तु विशेष का ज्ञात होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये पहला उदाहरण के तौर पे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लेते हैं, यह महाभारत की पुस्तक है। और तीसरा है महात्मा गांधी को हम बापू कहते, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। तो इन तीनों जो वाक्य हैं, हमें उनमें क्या ढूंढना है? हमें उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात कर रहे हो, जहां पर व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष संज्ञा शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि पहला है कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो ये कुतुब मीनार क्या है? स्थान, एक मॉन्यूमेंट है जो कि बहुत ही फेमस है कुतुब मीनार। तो ये है स्थान विशेष कुतुब मीनार।
जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में सिचुएटेड है, स्थित है, तो इस वजह से कुतुब मीनार हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है यह महाभारत की पुस्तक है, तो इसमें महाभारत क्या हुआ, ये है वस्तु विशेष शब्द, इसको वस्तु विशेष बोलेंगे क्योंकि महाभारत की पुस्तक तो एक ग्रंथ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, हमारी महाभारत की पुस्तक क्या है, एक ग्रंथ है रामायण महाभारत, तो इसलिए ये विशेष हुआ, तो वस्तु विशेष हुआ, इस वजह से अंडरलाइन किया। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, तो महात्मा गांधी कौन हुए हमारे, वो व्यक्ति विशेष हुए। ये बहुत ही प्रसिद्ध, जब किसी बहुत ही प्रसिद्ध चीज का नाम लिया जाता है वाक्य में तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु विशेष, स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम इसमें से बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इस भाषा बोध में जो आया है उसके बारे में। व्यक्ति विशेष संज्ञा शब्द चुन करके वाक्यों में से लिखना है हमें, तो चलिए देखते हैं कि व्यक्ति विशेष संज्ञा शब्द इसमें कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए निम्नलिखित वाक्यों में से, है ना। तो ये हमारा भाषा बोध का क वाला प्रश्न मैं यहाँ पे कर रही हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन करके लिखना है। तो पहला वाक्य क्या है कि नकुल ने चेतावनी पर ध्यान न दिया। नकुल ने चेतावनी पर ध्यान न दिया। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूं, हेडिंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है यहाँ पर, तो व्यक्तिवाचक में आएगा नकुल, क्योंकि नकुल पांचों पांडवों में से एक भाई था और वो व्यक्ति विशेष हुआ, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका नाम आ रहा है, नकुल का नाम आ रहा है। दूसरा वाक्य क्या है, उन्होंने सहदेव को नकुल पद का पता लगाने को कहा। उन्होंने सहदेव को नकुल का पता लगाने को कहा। तो इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रहा है, इसमें सहदेव और नकुल दो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये दोनों पांडवों के दोनों भाई हैं। पांचों पांडवों में से दो भाई नकुल और सहदेव हैं, इसलिए ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नकुल सहदेव या सहदेव नकुल, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। तीसरा आता है वाक्य जिसमें कि है युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट वाला, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर नाम है इनमें से पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई का, इसलिए ये व्यक्ति विशेष है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए हम करते हैं संज्ञा शब्द पाठ में से चुनकर। पाठ में से चुनकर के संज्ञा शब्दों को हमें करना है। ये भाषा बोध का ही दूसरा प्रश्न है, ख वाला प्रश्न।
संज्ञा शब्द चुनकर उचित विशेषण का प्रयोग करके वाक्य लगाइए। पाठ में से संज्ञा शब्द चुनकर विशेषण के साथ वाक्य। तो चलिए देखते हैं, विशेषण भी हो उसमें और संज्ञा शब्द भी हो, तो हम कौन सा वाक्य बना रहे हैं। पहला है, मैं बना रही हूं, नकुल सामने के ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर नकुल ने पता लगाया। पहला, नकुल ने सामने के ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर पता लगाया। तो इसमें से कौन सा वाक्य संज्ञा और कौन सा विशेषण है। तो नकुल क्या है, संज्ञा, क्योंकि वो नाम है एक व्यक्ति का, और ऊंचे वृक्ष, वृक्ष की विशेषता है ऊंचे, तो ये है विशेषण। यहां मैं लिख रही हूं विशेषण, और ये है संज्ञा। दूसरा है, इसमें दूसरा प्रश्न, दूसरा हमें वाक्य लिखना है कि प्यास के वशीभूत होकर सहदेव ने ध्यान नहीं दिया, या प्यास के कारण सहदेव ने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा आएगा, संज्ञा शब्द आएगा सहदेव, ये है संज्ञा शब्द। और इसमें विशेषण कौन सा आएगा, विशेषण होगा प्यास, सहदेव को प्यास लगी थी इसलिए ये है विशेषण। भूख, प्यास, ये इसकी विशेषता जो वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर आता है तीसरा, हम लिखेंगे कि तालाब के किनारे व्याकुल होकर के युधिष्ठिर बैठ गए। युधिष्ठिर तालाब के किनारे व्याकुल होकर बैठ गए। तो इसमें कौन सा आएगा विशेषण और कौन सा आएगा संज्ञा शब्द, देख लेते हैं। तो युधिष्ठिर हो गया संज्ञा शब्द क्योंकि ये नाम है, और व्याकुल, कौन व्याकुल था, युधिष्ठिर, इसलिए ये है विशेषण। इस तरह हमने संज्ञा और विशेषण तीन ढूंढ कर निकाले। अब अगला आता है, तत्काल ही मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। कौन गिर पड़े तत्काल ही, तो इसमें आएगा नकुल। पांचवा है नकुल तत्काल यानी तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इसमें संज्ञा शब्द आएगा नकुल, और तत्काल ही मूर्छित हो जाएगा, यानी विशेषता क्या हुई, वो मूर्छित हो गए, तो वो हो जाएगा विशेषण। इस प्रकार हमने इन संज्ञा शब्द और विशेषण शब्दों को इन वाक्यों में से ढूंढा है। अब हम अगला करेंगे जो कि भाषा बोध का ही प्रश्न है। शब्दों को जोड़ करके हमें नए शब्द बनाने हैं। चलिए देखते हैं, शब्दों के जोड़ करके नए शब्द बनाते हैं। ग नंबर का प्रश्न आता है, शब्दों को जोड़कर नए शब्द। पहला नंबर पे प्रश्न आता है, कौन सा, देश और भक्त, वन और वास, महा और आत्मा। देश, भक्त, इनको जोड़ो तो क्या बन जाता है, देशभक्त। वन और वास को जोड़ो तो क्या बन जाता है, हाँ, वनवास। देशभक्त, वनवास, ठीक है। तीसरा है महा
और आत्मा को जोड़ो तो मिल जाता है, तो बनता है महात्मा। महात्मा यानी सिद्ध पुरुष, महान आदमी। अब दूसरा है, अगला है वन और देवी, विद्या और आलय, और विद्या और अर्थी। चौथा है वन प्लस देवी को जोड़ो तो क्या बन जाता है, वन देवी। फिर है विद्या और आलय को जोड़ते हैं तो बन जाता है विद्यालय। आ निकल जाएगा और विद्यालय हो जाता है। फिर अगला है विद्या और अर्थी यानी विद्यार्थी। आ निकल करके विद्यार्थी हो जाता है। तो इस प्रकार हमने शब्दों को जोड़ करके नए शब्द बनाए। पहला देशभक्त, वनवास, महात्मा, वन देवी, विद्यालय, विद्यार्थी। देश और भक्त, देश का जो भक्त है वो देशभक्त कहलाता है। वनवास, वन में जो रहता है वास करता है वो वनवासी। महाआत्मा, जिसके महान आत्मा है उसको महात्मा। फिर वन देवी, वन की जो देवी उनको वन देवी कहते हैं। विद्या का आलय विद्यालय, विद्या में जहाँ विद्या लिया जाता है वो जगह। और विद्या अर्थी, जो विद्या प्राप्त करता है उसको कहते हैं विद्यार्थी। तो नए शब्द हमारे बने दो शब्दों को जोड़ करके। आइए हम क्रिया के बारे में जानते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। इसके बाद भाषा बोध के प्रश्न में ही क्रिया आ जाती है। तो देखते हैं भाषा बोध के प्रश्न में क्रिया क्या होती है। पहले क्रिया, क्रिया हम किसे कहते हैं आपको पता है ना, कि जब भी किसी शब्द में काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जब काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जब किसी शब्द में काम का करना या होना पाया जाता है, यानी कोई काम हो रहा है या काम चल रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम इस वाले वाक्य में जो क्रिया शब्द है उसको ढूंढना है हमें। जब काम की क्रिया किया जा रहा है तो उसे क्रिया कह रहे हैं। तो पहला निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पर गोला खींचिए। क्रिया पर गोला खींचना है यानी कि सर्कल करना है। तो कौन से वाक्य है वो देखते हैं। पहला नंबर है नकुल दौड़ता है। दौड़ता है, दौड़ रहा है तो ये क्रिया हो रही है, इसलिए इसमें अंडरलाइन या सर्कल, ये सर्कल करते हैं, गोला कर दिया हमने। नकुल दौड़ता है, नकुल का दौड़ना एक क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, इसलिए ये दौड़ना क्रिया हो गई। दूसरा उन्होंने सरोवर में अंजलि डुबाई। उन्होंने सरोवर में अंजलि यानी कि हाथ अंजलि डुबोई। तो अंजलि डुबोना ये भी एक प्रकार का क्रिया हुआ। तो इसमें डुबोना, डुबोई का हो गया क्रिया शब्द है। हाथ डुबोया तो पानी पीने के लिए वो काम हुआ, इसलिए सहदेव ने जल भी पिया। इसमें अंजलि डुबोई ये दोनों ही क्रिया आता है। फिर आता है सहदेव ने जल भी पिया। तीसरा वाक्य, सहदेव ने जल भी पिया। तो जल का पीना क्या हुआ, यहाँ पे पीना हो गया, पिया हो गया क्रिया शब्द। क्रिया यानी वाक्य में जो क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, पीना यहाँ पे काम हो रहा है, तो जल पीना वहां पे क्रिया हो गई। तो इस प्रकार किसी शब्द में अगर हमें काम का करना या होना मिलता है, पाया जाता है, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो इन वाक्यों में तीनों में हमें दौड़ना, दौड़ता है, अंजलि डुबोई और पिया, पानी पिया, इसको क्रिया शब्द कहते हैं। तो ये था भाषा बोध, जिसको हम लोगों ने इसे आज हल किया। हमने क्रिया की परिभाषा जानी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो समझा। अब यहाँ पे पांडव कौन थे, उनके नाम लिखने हैं, ये तो आपको खुद करना है। 5 पांडव थे,
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके बारे में इनका नाम पूरा आपको लिखना है। फिर है कौरव कौन थे। अब कौरव कौन थे? कौरव थे दुर्योधन और उसका उनके 100 जो भाई थे दुर्योधन के, वो सारे कौरव कहे जाते थे। फिर बताइए कौरव पांडव के मध्य हुए युद्ध का क्या नाम था? यह कहाँ लड़ा गया और क्यों? तो कौरव और पांडव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध। और क्यों लड़ा गया था? धर्म की स्थापना के लिए, जगत का कल्याण के लिए ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको खुद सोच करके आपको लिखना है इसमें। अब ये था कठिन परीक्षा का पार्ट 1। इसमें कि युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर देने के प्रश्नों के उत्तर यक्ष के प्रश्नों के उत्तर न दे पाने की वजह से उन्होंने चारों भाइयों को, युधिष्ठिर के चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया। और लास्ट में युधिष्ठिर जब अंत में पहुंचते हैं तो उनसे भी प्रश्न पूछते हैं यक्ष, तो वो उत्तर देते हैं या नहीं, वो हम कठिन परीक्षा भाग 2 में पढ़ते हैं। तो ये था कठिन परीक्षा भाग 1, युधिष्ठिर के और उनके भाइयों की कहानी।